एम्स अस्पताल में तीमारदारों के रुकने के लिए वेटिंग हॉल के निर्माण कार्य की रखी गई नींव, हुआ भूमि पूजन। रिपोर्ट किरण सिंह तंवर, किन्नी टाइम्स। देश के सबसे बड़े एम्स अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों को बाहर खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के लिए वेटिंग हॉल का निर्माण करने के लिए कल भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एन श्रीनिवासन, धानुका ग्रुप के चेयरमैन सहित कई बड़े अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। पूरी विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में दूर दरार से और अलग अलग राज्यों से मरीजों का इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। हर रोज तकरीबन एम्स में हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनके तीमारदारों के लिए एम्स में जगह कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से तीमारदारों को एम्स के बाहर ही खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में एम्स अस्पताल में कल धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से तीमारदारों के लिए एक वेटिंग हॉल बनाने के लिए नींव रखी गई। इस वेटिंग हॉल को धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बनाया जा रहा है। बता दें कि एम्स अस्पताल में हर रोज हजारों की संख्या में मरीजों के तीमारदार पहुंचते हैं। मरीजों के तीमारदारों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं है। एम्स में वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन मरीज इतनी तादाद में पहुंचते हैं कि कई मरीजों के तीमारदारों को तो सड़क पर ही ठहरना पड़ता है। कोई फुटपाथ पर खड़ा होता है तो कोई सड़क पर ही खड़ा रहता है। ऐसे में मरीजों के तीमारदारों की समस्याओं को देखते हुए धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि एम्स प्रांगण के अंदर ये वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है। करीब 1000 लोगों के बैठने और ठहरने की व्यवस्था होगी और इसका निर्माण कार्य का कल भूमि पूजन हो चुका है। यहाँ पे एक वेटिंग हॉल बन रहा है जिसमें करीब 1000 मरीज और उनके केयर टेकर्स के लिए आराम से वो बैठ सकते हैं। वेटिंग हॉल है और इसमें इनका टॉयलेट्स का इंतज़ाम, फ्रेश वाटर का इंतज़ाम होगा सो दैट उनको कोई दिक्कत ना आए। और कभी कोई टेस्ट होते हैं जिसका इंतज़ार होता है तो ये लोग आराम से यहाँ बैठ के छाए में बैठ के यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। तो वेटिंग हॉल और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये बनाया जा रहा है। ये धानुका ग्रुप ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है इस तहत के लिए। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि पेशेंट और केयर टेकर्स के वेलफेयर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर ये किया जाता है तो ये मरीज़ों को बहुत लाइफ सिंपल कर देता है, आसान कर देता है उनका जो स्टे है यहाँ पे। कितनी कैपेसिटी होगी मैम, कितने लोगों के बैठने के लिए पूरा होगा? ये करीब 1000 लोगों के बैठने के लिए। तो इंस्टीट्यूट में करीब प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार लोगों का फुटफॉल होता है, तो यहाँ पे वो आराम से वेट कर सकते हैं। कब तक बन के मैम ये तैयार होगा जिसके बाद भूमि पूजन हुआ तो कब तक की हाँ, डेडलाइन? ये अबाउट 6 महीने से 1 साल तक लग जाएगा। इसमें सहयोग की अगर बात किया, किस तरीके से जो है सहयोग किया जा रहा है जो आउटसाइडर लोग हैं उनकी तरफ से? हाँ, ये जो जैसे आपको बताया कि धानुका ग्रुप है, ये हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये हेल्प कर रहे हैं ये बनाने के लिए। तो दिन का दिन मैम एम्स में मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है, चाहे उनके रिलेटिव हो, जो तीमारदार होते हैं, तो अब लगता है कि बाहर में जो सड़कों पर इंतजार करते हैं उनके लिए सहूलियत हो जाएगी इससे बनने? बहुत सहूलियत हो जाएगी। जैसे एम्स का कैंपस है, उसके कई ब्लॉक्स हैं जो थोड़े दूर सिचुएटेड हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा, यहाँ वेट कर सकते हैं। और हमारे पास ई व्हीकल्स हैं, ई बसेज़ हैं, जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें दी गई हैं, तो वो भी बहुत आसान कर दिया है। जैसे यहाँ से मरीज़ों को डिफरेंट सेंटर्स लिया जाएगा, डिफरेंट ब्लॉक्स में ले जाया जाएगा। इवन ये भी सुविधा की गई है कि अगर जहाँ से ये लोग मेट्रो चेंज करते हैं, जैसे पिंक से येलो लाइन पे आते हैं, साउथ एक्सटेंशन से, INA मार्केट से, वहाँ से मरीज़ों को यहाँ तक लाया जाएगा। यहाँ से फिर इनको डिफरेंट सेंटर्स पे ले जाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है CSR के तरफ से कि ये वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है। करीब 7 से 8 महीनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। कल इसकी नींव रखी गई है, जिसके बाद से ही काम शुरू हो जाएगा। वेटिंग हॉल बनने के बाद हजारों मरीजों के तीमारदारों को काफी सुविधा हो जाएगी और उन्हें एम्स के बाहर फुटपाथ पर बैठना और ठहरना नहीं पड़ेगा। वो लोग इस वेटिंग हॉल में बैठ सकते हैं। इस वेटिंग हॉल में पीने का स्वच्छ पानी, वॉशरूम जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। एम्स मीडिया सेल की इंचार्ज डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि चिरंजी लाल धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर वेटिंग हॉल के निर्माण की आज नींव रखी गई है। दिल्ली एम्स में हजारों की संख्या में हर रोज देश के अलग अलग राज्यों से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उनके तीमारदारों को होती है, जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं। उनकी सुविधाओं को देखते हुए धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रुप की तरफ से एक छोटी शुरुआत की गई है।
कल निर्माण कार्य की नींव रखी गई, भूमि पूजन किया गया। 7-8 महीनों में वेटिंग हॉल बनकर आम लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। खासकर इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। वॉशरूम, स्वच्छ पानी, पंखे, चार्जिंग पॉइंट जैसी सभी सुविधाएं वेटिंग हॉल में बनाई जा रही है। 1000 लोग इसमें ठहर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मरीजों के तीमारदारों को होती है, जो अपने मरीजों का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन मरीजों के तीमारदारों को हमने देखा है कि वो अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं, तो कहीं फुटपाथ पर इंतजार में रहते हैं। कभी कभार बारिश भी आ जाती है तो उनके छुपने की कोई जगह नहीं होती। इसीलिए धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये आम मरीजों और उनके तीमारदारों की जरूरतों को देखते हुए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिससे कभी बारिश या आंधी भी आए तो मरीज के तीमारदार यहाँ पर रुक सके, ठहर सके। इस तरह की कई व्यवस्थाएं वेटिंग हॉल में की जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।